रास्ते में एक राम कथा गंगा की वर्षा हो रही थी। विश्वामित्र जी कर रहे थे, अपने सौभाग्य का दर्शन कर रहे थे। रास्ते में एक आश्रम दिखाई दिया तो राम जी ने विश्वामित्र जी से कहा कि गुरुदेव, ये आश्रम ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे ये किसी ऋषि का आश्रम हो, परंतु यहां देखने से तो ऐसा पावन प्रतीत होता है, परंतु ऐसा लग रहा है कि उजड़ चुका हो। तो विश्वामित्र जी ने कहा कि राम, ये आश्रम गौतम ऋषि का है। इतने में ही राम जी ने कहा कि गुरुजी, ये शीला कैसी रखी है बीच में? तो गुरुजी ने कहा कि ये गौतम ऋषि की पत्नी अहल्या है। ये गौतम ऋषि के श्राप के कारण पत्थर की बन गई। आप जानते हैं किस कारण से श्राप मिला अहल्या को? कौन कौन जानता है? बहुत सुंदर। परंतु यहां पर जिस हम ग्रंथ का पाठ कर रहे हैं उसमें गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस चीज को खोला नहीं है, क्योंकि ये चरित्र मानस है। वाल्मीकि रामायण में खुला हुआ है, इसमें श्री रामचरितमानस में ये चरित्र रूपी जो भी ग्रंथ बनाया इसमें ये वर्णन नहीं किया, तो हमें भी नहीं कहना चाहिए। तो श्राप के कारण ये पत्थर की बन गई। हे राम, तुम कृपा करो और अपने चरणों की रज को इस शिला से स्पर्श करा दो, तो ये पुनः अपने रूप में परिवर्तित हो जाएगी। गुरु जी की आज्ञा पाकर के राम जी ने अपने चरणों का स्पर्श, चरणों की रज का स्पर्श अहिल्या शीला से कराया। जैसे स्पर्श हुआ, अहिल्या मैया अपने सुंदर रूप में प्रभु श्री राम जी के सामने खड़ी हो गई और प्रभु श्री राम जी के चरणों को पकड़ लिया। कहने लगी, हे प्रभु, मुझे आप अपने चरणों का भोरा बना लीजिएगा। जिस प्रकार से कमल के फूल पर भोरा मंडराता है, उसी प्रकार से आपके चरणों पर मैं मंडराती रहूं। हे प्रभु, मैं तो आज भगवान शंकर जी से भी ज्यादा सौभाग्यशाली अपने आप को मानती हूं। राम जी ने कहा कि तुम्हारे पति ने तो तुम्हें श्राप दिया है। अहल्या ने कहा कि प्रभु, श्राप नहीं, आज तक तो मैं यही समझ रही थी कि मेरे पति ने मुझे श्राप दे दिया, परंतु मेरे पति ने तो मेरा उद्धार कर दिया और आज शंकर जी से मैं भी कम सौभाग्यशाली नहीं। भगवान श्री राम जी ने कहा कि अहल्या, वो कैसे? तो अहल्या ने कहा कि हे प्रभु, भगवान आपके चरणों से गंगा जी निकली। भगवान शंकर जी ने उनको इसलिए अपने शीश पर धारण किया कि आपके चरणों से निकली है, और मेरे ऊपर तो जिन चरणों से गंगा निकली है वो चरण ही आ गए। इससे ज्यादा और क्या सौभाग्यशाली होगी? भगवान श्री राम जी ने अपनी भक्ति का वरदान दिया। अहिल्या मैया, अहल्या अपने पति के लोक गौतम ऋषि के लोक पहुंची है। भगवान श्री राम जी आगे जाते हैं, मिथिला नगरी में प्रवेश करते हैं। मिथिला नगरी की शोभा का इस प्रकार से वर्णन करते हैं कि देवराज इंद्र की गई स्वर्ग भी इतना सुंदर नहीं होगा जितनी सुंदर नगरी मिथिला है। जाकर के विश्वामित्र जी के साथ स्नान करते हैं और यहां पर विश्वामित्र जी गंगा मैया की कथा राम लक्ष्मण जी को सुनाते हैं। मैंने अभी अभी आपसे निवेदन किया कि यदि कोई श्रेष्ठ हमको कुछ सुना रहा है तो हमें ध्यान पूर्वक मन से श्रवण करना चाहिए। जिन के चरणों से गंगा निकली उन्हीं को ही विश्वामित्र जी कथा को श्रवण करा रहे हैं। फिर भी राम जी हाथ जोड़ करके गुरुदेव मान करके उनसे कथा को श्रवण कर रहे हैं। गंगा मैया की कथा को श्रवण किया। देखिए, ये जो राम नाम है ये बड़ा ही अनमोल है। लक्स, डिटोल, इन साबुनों से सभी नहाते होंगे। ये जो राम नाम का साबुन है
इससे भी नहाया करिएगा। जो वे दूसरे साबुन से नहाते हो वो आपके तन का मल दूर करता है, परंतु ये राम नाम का साबुन ये आपके मन के मैल को दूर करता है।